हेलो हेलो हेलो, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच में आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमारे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमें ये देखना है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, कितनी तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, इसके सारे टाइप पढ़ेंगे। आई होप कि इस सेशन में आपको आइसोमेरिज्म से जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। चलो आज सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है आइसोमर। आइसोमर होते क्या हैं? आइसोमर है, आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी को कहेंगे हम आइसोमर। कोई हमसे पूछे आइसोमर क्या होता है, सिंपली हमें बोलना है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो बट डिफरेंट क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, इनको कहेंगे हम आइसोमर। अब क्या होता है, हम सोचेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, ये होते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज। वहीं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी की भी केमिकल रिएक्शन। सिंपली क्या है, आइसोमर्स क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी को कहेंगे हम आइसोमर्स। एंड इस फिनोमिना को कहेंगे हम आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है, अब हमारे पास ये पूरा ग्राफ है जिससे हम समझेंगे आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म हमारी क्या है, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, सिंपल याद करना है, जिसकी कनेक्टिविटी डिफरेंट हो उन्हें कहेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिनकी कनेक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। सेम कनेक्टिविटी वालों को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और डिफरेंट कनेक्टिविटी वालों को कहेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ये सब क्या है आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वहीं क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। अब क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल के भी दो पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट टाइप को, जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सिंपल हमें याद करना है, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो बट क्या हो, डिफरेंट कनेक्टिविटी हो। सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट क्या है, इसकी कनेक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट कनेक्टिविटी डिफरेंट। सिंपल क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, जिसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट कनेक्टिविटी क्या हो, डिफरेंट हो, उसे कहेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब क्या है, इसके टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ये होता है 5 टाइप्स का, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म और टोटो आइसोमेरिज्म। ये है 5 तरीके के, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म और टोटो आइसोमेरिज्म। इन सब आइसोमेरिज्म को आज हम अपने सेशन में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या क्या होता है। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। क्या है, हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट क्या है, कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि जुड़े हुए अलग अलग जगह से होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड विथ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला have
डिफरेंट स्ट्रक्चर इन विच द कार्बन बॉन्डेड टू ईच अदर। ये क्या कह रहा है, कंपाउंड जिसका क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट क्या हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, यानी कि कार्बन जो है, कार्बन के एटम अलग अलग जगह पर जुड़े हों, उसे कहेंगे हम चेन आइसोमेरिज्म। जैसे हमारे पास एग्जांपल है C4H10। C4H10 में को कैसे लिख सकते हैं, एक तरीका तो ये हमारे पास ऐसे लिख दें CS3 CS2 CS2 एंड CS3। एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, सेकंड हो सकता है हमारे पास CS3 CH, यहां पे आ गया हमारा CS3 एंड देन CH3, ठीक है। ये हो गया हमारा C4H10 के दो आइसोमर, इन्हें बोलेंगे आइसोमर। आइसोमर क्यों है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट क्या है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। और चैन आइसोमर क्यों करेंगे, बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट क्या है, कार्बन की जो है, कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है वो डिफरेंट जगह से बना रहा है। यहाँ पर क्या है सिमिलर, एक ही चैन है बट यहाँ पे क्या है, साइड चेन में CS3 जुड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम C5H12 का। C5H12 में क्या है, पेंटेन है। पेंटेन में क्या है, CS3 CS2 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 CS3, ठीक। ये क्या है, एक नॉर्मल पेंटेन, इसमें क्या है, सिंगल चेन है। इस वाले में क्या करा हमने, है पेंटेन ही 1 2 3 4 5 कार्बन ही है बट क्या करा हमने, ये CS3 को ऊपर इंसर्ट कर दिया। ये हुआ अलग कनेक्टिविटी, मतलब जोड़ा अलग से है। इस वाले में भी सेम ये कह रहा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है बट क्या है, यहाँ पे दो है, सेकंड पोजीशन पे क्या कर रखा है हमने, 2 CS3 अटैच कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम सिर्फ इतना समझेंगे, जैसे इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है, पोजीशन यानी कि फंक्शनल ग्रुप की क्या है, पोजीशन डिफरेंट होगी बट क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की क्या है, पोजीशन डिफरेंट होगी, मतलब पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग जगह हो सकती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है C4H9Br का। C4H9Br है हमारे पास एग्जांपल, इसको हमने क्या करा, एक तरीका तो हमारे पास है सिंपल लगा लिया CS3 CS2 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 Br। एक बार तो Br क्या है, यहां पर है, ठीक है। दूसरे में क्या किया हमने, इस Br को यहां पे सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। थर्ड में क्या किया हमने, CS3 की कनेक्टिविटी यहां कर दी लेकिन Br को यहीं पे रहने दिया। एक तरीका ये हो सकता है। चौथा तरीका क्या है हमारे पास, हमने कार्बन चेन में जैसे यहाँ पे CS3 लगाया था, सेम यहाँ पे CS3 लगाया और सेकंड पोजीशन से Br को अटैच कर दिया, ठीक है। ये है C4H9Br के पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशंस पे लगे हों। नेक्स्ट है, ये दो एग्जांपल है, जैसे हमारे पास C3H7OH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, यानी कि दोनों में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है, हाइड्रोजन कितने, 7 है बट OH दोनों में एक एक है बट क्या है, कनेक्टिविटी यानी फंक्शनल ग्रुप का जो OH है वो अलग अलग पोजीशन पे है। यहाँ पर क्या है, 1 पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे, यानी कि कनेक्टिविटी दोनों फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग है, अलग अलग पोजीशंस पे है। इसी को कहेंगे हम पोजीशनल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसमें क्या है, तीनों में क्या है, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, बेंजीन रिंग लगी हुई है, OH OH OH, तीनों में क्या है बट क्या है, NO2 की जो पोजीशन है, NO2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, OH भी फंक्शनल ग्रुप है हमारा, NO2 भी फंक्शनल ग्रुप है बट क्या है, दोनों फंक्शनल ग्रुप में हम क्या करेंगे, जो NO2 की पोजीशन है वो हमने क्या करा है, चेंज करी है, तो उसी की वजह से ये हमारा क्या बन गया, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 एंड यहाँ पे NO2, जिसकी वजह से ये है पोजीशनल आइसोमेरिज्म। सिंपल याद करना है, पोजीशनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा
बट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो अलग अलग पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, इसमें सिंपल है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या है, ये है हाईलाइट पॉइंट, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बट हमारा क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच होंगे, जिनके बीच में हमारा क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनेगा। जैसे किस किस के बीच में हो सकता है, अल्कोहल और ईथर के बीच में हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हो सकता है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो होती है। अब होती कैसे, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, देखो एग्जांपल है किस किस का, अल्कोहल का और ईथर का। ये है अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, C2H6O है। C2H6O का मतलब क्या है, दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्या है, दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। दोनों में क्या है, दो कार्बन है, 1 2, इसमें भी क्या है 1 और 2, 2 कार्बन है। 6 हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी क्या है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। ऑक्सीजन क्या है, दोनों में एक एक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट क्या है, डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जाम्पल, कि दोनों फंक्शनल आइसोमर कैसे शो करते हैं, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते कैसे हैं। देखो इसमें क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ रखा है, इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप है, यानी कि दोनों की में क्या है, दोनों के कार्बन के नंबर सेम है, हाइड्रोजन के नंबर सेम है, बट क्या है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। कीटोन में क्या है, CO है, और हमारे एल्डिहाइड में क्या है, CHO है, यानी कि दोनों के किस में डिफर कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, या फिर बोल सकते हैं मेटा आइसोमेरिज्म, ये नाम भी ठीक है। अब क्या है, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देयर इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस 2 चीज याद रखनी है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन का जो नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए, उसे बोलेंगे हम मेटा आइसोमेरिज्म। कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है C6H12O का, इसको जैसे हमने अप्लाई करा तो इसमें क्या है, यहाँ पर CO आ रहा है, इसमें भी CO यहाँ पे आ रहा है, बट क्या है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, थर्ड पोजीशन पे CO आ रहा है, इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन पे CO है, यानी कि इसके साइड में क्या है, 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, और यहाँ पे क्या है 4 कार्बन है, यानी कि डिफरेंट किस में हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप के इधर वाली साइड में 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, बट इस वाले में क्या है, इधर 4 कार्बन और इधर 1 कार्बन। यही होता है हमारा मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, ये क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ, क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ किसका है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। इसको ये बोल सकते हैं ये स्पेशल टाइप है या पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है। ये क्या करता है, एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। 2 और मोर स्ट्रक्चर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, एक ही कंपाउंड होगा बट उसके एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। देखो हम देखते हैं कैसे एग्जिस्ट कर, देखो इसके एग्जांपल है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म के एग्जांपल है, हमने सारे साइक्लिक कंपाउंड वाले लिए, कैसे होता है देखो। फर्स्ट एग्जांपल है साइक्लोपेंटेनॉन का। साइक्लोपेंटेनॉन क्या होता है हमारे पास, ये साइक्लोपेंटेनॉन है, ये एग्जिस्ट किस में करता है, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसकी बन जाएगी इनॉल फॉर्म। ठीक है, ये है इसकी टोटो फॉर्म, ये है इसकी इनॉल फॉर्म।
सिमिलरली क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेनोन का। साइक्लोहेक्सेनोन में भी यही है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो हमारी क्या बन जाएगी, इनॉल फॉर्म। यहाँ में भी यही करा है, 2,3 डाई हाइड्रो 1,4 नेफ्थाक्यूनोन। इसमें भी ये सिंपली कुछ नहीं करा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बजाएगा 1,4 डाई हाइड्रो नेफ्थेलोन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, मैं होपफुली आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आगे आगे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।